नमस्कार, मैं डॉक्टर शंकर लाल, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। बच्चों, आज मैं आपको भारत की जलवायु का चौथा भाग मानसून के निवर्तन की ऋतु के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको सभी को शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के बारे में बताया था। अब जलवायु का जो चौथा भाग है, मानसून के निवर्तन की ऋतु, इस निवर्तन की ऋतु में मानसून का निवर्तन काल होता है, जिसमें मानसून पुनः उत्तर भारत से दक्षिण की ओर लौटने लगता है, जहाँ तापमान और वायुदाब की परिस्थितियों में परिवर्तन होता है, जिससे पवनों की दिशा में भी बदलाव आता है। यह ऋतु सितंबर नवंबर के मध्य पाई जाती है। इस ऋतु के दौरान ITC-Z जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन जिसे कहते हैं हम, भारत से विस्थापित होने लगता है। तापमान इस निवर्तन की ऋतु के अंतर्गत इस ऋतु से पहले वर्षा होती है, उसके बाद वर्षा समाप्त होने जाने के बाद शुरुआत से मुख्यतः अक्टूबर में तापमान बढ़ने लगता है। इस समय भूमि में नमी होती है, अतः बढ़ते तापमान व नमी के कारण आर्द्र, चिपचिपी, कष्टकारी मौसम परिस्थितियों का निर्माण होता है, जिसे कार्तिक मास की संज्ञा या ऊष्मा दी गई है। अक्टूबर हिट कहा जाता है। दाब इस ऋतु की शुरुआत में निम्न वायुदाब की परिस्थितियाँ होती है तथा इस ऋतु के समाप्त होते होते भारत पर उच्च वायुदाब बढ़ने लगता है या बनने लगता है। चूँकि तापमान कम होता जाता है और वायुदाब धीरे धीरे शून्य बढ़ता जाता है। इस ऋतुकाल में दक्षिण पश्चिम पवने जो वर्षा काल में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती थी, अब वह पुनः उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर वापस आने लगती हैं, विस्थापित हो जाती हैं। इन पवनों के स्थान पर उत्तरी पूर्वी पवने भारत पर स्थापित होने लगती हैं। चूँकि यह स्थलीय भाग से आती हैं, इसलिए शुष्क होती हैं। इस समय वर्षा का जो समय होता है, वर्षा में सामान्यतः इस ऋतु के दौरान भारत पर वर्षा होना समाप्त हो जाती है, परंतु भारत के उत्तर
भारत के पूर्वी तटवर्ती क्षेत्र पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात के कारण भारी वर्षा होती है। पूर्वी तट पर सर्वाधिक वर्षा इसी ऋतु के दौरान होती है। भारत में अधिकतम चक्रवात अक्टूबर-नवंबर के बीच में आते हैं। इस ऋतु में नमी पश्चिम बंगाल से लेती हैं और तमिलनाडु के पास नवंबर-दिसंबर में वर्षा करती है। लौटते हुए मानसून से इसे लौटते हुए मानसून भी कहा जाता है। मात्र लौटते हुए मानसून से दक्षिण भारत के तमिलनाडु में ही वर्षा होती है, वो भी नवंबर दिसंबर जनवरी में। इस तरह से मानसून का निवर्तन काल होता है। अब मैं भारत की परंपरागत ऋतुओं के बारे में भी बता दूं, जो 6 प्रमुख ऋतुएं होती हैं। पहली ऋतु बसंत, हिंदी माह जिसे कहते हैं हम चैत्र वैशाख, अंग्रेजी माह कहते हैं हम मार्च अप्रैल। दूसरी ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ जिसे मई जून भी कहते हैं। वर्षा, श्रावण भाद्रपद, जुलाई अगस्त। शरद, अश्विन कार्तिक हिंदी माह के अनुसार और अंग्रेजी माह के अनुसार सितंबर अक्टूबर। हेमंत, मार्गशीर्ष पोष नवंबर दिसंबर में। शिशिर, माघ फाल्गुन जनवरी फरवरी में। इस तरह से